भारत पर मंडरा रहा हमास संकट, कश्मीर में पांव पसार रहा हमास। क्या कश्मीर में दहशत फैलाने का नया पैतरा अपना रहा पाकिस्तान? कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा लहराने के बाद से कश्मीर में जो आतंकवादी संगठन कुछ नहीं कर पाए, वो अब हमास के दर पर पहुंच गए हैं। उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि कश्मीर में दहशत फैलाई जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, पाकिस्तान फिलहाल जल भुनकर राख हो चुका है। भारत के खिलाफ क्या पैतरा अपनाए उसे समझ ही नहीं आ रहा है, और इसीलिए भारत के खिलाफ एक नई चाल चलने के लिए अब हमास जैसे आतंकवादी संगठन को पाकिस्तान अपने घर बुला रहा है ताकि कश्मीर में दहशत फैलाया जा सके। कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए जैश ए मोहम्मद ने हमास से हाथ मिलाया है। दोस्तों, आपको भी पता होगा, पहले खबर देख लेते हैं, इसके बाद इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल खबर हमारे सामने मौजूद है। हमास इन पाकिस्तान, कश्मीर में दहशत के लिए हमास की मदद ले रहा आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में देखे गए कमांडर। ये 20 अप्रैल की खबर है। तो दोस्तों, साफ खबर बता रहा है कि किस तरीके से कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए हमास जैसे आतंकी संगठन से एक और आतंकी संगठन जो जैश ए मोहम्मद है, वो हाथ मिला रहा है। जैश ए मोहम्मद समझ चुका है कि भारत में कुछ नहीं कर सकता है। भारत की ताकत जो है वो लगातार बढ़ रही है। मोदी के नेतृत्व में भारत आगे जा रहा है, और जिस तरीके से झंडा फहराकर, तिरंगा फहराकर ये संदेश दिया है, पाकिस्तान तब से तिलमिलाया घूम रहा है। कभी यूएन जाकर रोता है तो कभी कहीं और जाकर रोता है। समझ नहीं आ रहा बेचारे पाकिस्तान को, करे तो करे क्या। तो अब उसका जो आतंकवादी संगठन है जैश ए मोहम्मद, उसने सोचा चलिए हमास से हाथ मिला देते। एक और खबर हमारे पीछे लगी हुई है। कश्मीर के खिलाफ नई साजिश रच रहा पाक, अब हमास के जरिए जैश को मजबूत करने की कोशिश, बनाया ये प्लान। मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं आप दुनिया को? क्या जैसा आपके पाक आर्मी चीफ कह रहे थे कि हम कहानी सुनाएंगे अपने बच्चों को, क्या कहानी सुनाएंगे कि भाई हम भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इसलिए हमें हमास को बुलाना पड़ा कि आइए हमारे वहां आइए, कश्मीर में दहशत फैलाते हैं, कुछ नया करते हैं। क्या ये करने के लिए बुलाया गया है? जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा सब ढेर हो चुके हैं। तो अब हमास को कश्मीर में एंट्री करा दिया, पाकिस्तान में एंट्री कराकर गंदा खेल रचने की कोशिश की जा रही। दोस्तों, खबर है कि हमास के जो कमांडर है वो पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में देखे गए हैं, और ऐसे वैसे नहीं देखे गए हैं। इनके लिए बकायदा राजशाही ठाट किया गया है। राजशाही काफिले के साथ घोड़े, हमास के झंडे, सब कुछ लाया गया है। हमास का पाकिस्तान में इस तरीके से स्वागत हो गया है कि जैसे आप देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसी आतंकवादी संगठन का स्वागत किया जा रहा है, किसी राजशाही परिवार का स्वागत किया जा रहा है। इस अभिवादन से साफ है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना भी इस गठजोड़ में शामिल है, और ये पिछले 2 महीने में दूसरी बार है कि हमास के कमांडर पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, ये खबर जरा देखिएगा। इसके पहले भी पाकिस्तान के जो हमास के जो कमांडर हैं वो भी कश्मीर पहुंचे हुए थे, पीओके पहुंचे हुए थे, और यहाँ पर रैली वैली भी निकाली गई थी, वहां पे झंडे भी निकाले गए थे। ये सारी खबरें आखिर किस ओर इशारा करती हैं? क्या इशारा कर रही है? क्या पाकिस्तान ऐसे नाम बनाना चाहता है? पाकिस्तान ये कहानी लिखना चाहता है? पाकिस्तान ये कहानियां अपने बच्चों को सुनाना चाहता है? यूएन में जाकर यही पाकिस्तान रो रहा है कि हमें आतंकवादियों से बचा लो, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी, और आज पाकिस्तान में हमास का स्वागत पूरे जोरों शोरों के साथ किया जा रहा है। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? विश्व में क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका जो ये दोहरा व्यवहार है आतंकवाद को लेकर, ये किस ओर इशारा कर रहा है? एक तरफ आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, और दूसरी ओर जमीनी स्तर पर आप हमास को बुलाते हैं और उनका स्वागत करते हैं, राजशाही ठाठ से बुलाते हैं। हमास के पास पैसा है दोस्तों, हथियार है, कैडर है, सब कुछ है, और इसी का ताकत उठाकर, इसी का फायदा उठाकर जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है वो कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर में अपनी दहशत में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीर तो आपको याद होगी, ये कश्मीर के इतिहास की सबसे सुंदर तस्वीर होगी, सबसे खूबसूरत तस्वीर होगी, जब लाल चौक पर तिरंगा झंडा है फहराया गया था। और इस
तस्वीर के देखने के बाद से, इस तस्वीर को सुनने के बाद से पाकिस्तान के जो तमाम आतंकवादी संगठन है, वहां की जो से हुक्मरान है, वहां की जो सेना है, वहां की जो सरकार है, सबके आग लग गई थी। समझ ही नहीं पा रहे थे। अब बार बार जो कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारी नस है, फलाना है, ढिमकाना है, उस सब का जवाब सिर्फ एक ये तस्वीर में छुपा हुआ है। और इसके बाद से अब समझ में आ गया है पाकिस्तान को कि अब पुराना भारत है नहीं कि वहां जाके बम फोड़कर आ गए, आतंकवादी गतिविधि करके आ गए। अब कुछ नया करना पड़ेगा। और नया क्या किया है इन्होंने? हमास से हाथ मिलाया है। अब नया करेंगे, अब नई तरीके से दहशत फैलाएंगे। गाजा में जिस तरीके से हमला करके पूरी दुनिया को हमास ने हिलाया है, पूरी दुनिया को एक क्या इरादा, क्या संदेश दिया है? क्या उसके इरादे साफ समझ में नहीं आ रहे हैं दुनिया को? क्या उसके इरादे पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहे? जो जैश ए मोहम्मद जो आतंकी हैं, वो इनके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में भी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के जो अन्य आतंकी संगठन हैं, उनके तुलना में ये लोग ज्यादा घातक है, ये हमें पता है। और अब उन्हें बुलाकर उनका बकायदा स्वागत किया जा रहा है। जो आतंकवादी संगठन है जैश ए मोहम्मद, उसने कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए इन फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन यानी कि हमास को बुलाया है, उनसे हाथ मिलाया है। और हाल ही में जो वहां पे कमांडर देखे गए हैं, वो जैश ए मोहम्मद से हाथ मिलाकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। साफ है दोस्तों। इससे पहले 5 फरवरी 2025 को भी यही बात थी कि पीओके में, जो यहाँ पे आपको तस्वीर दिख रही होगी, ये दिख रही है कि पीओके में यानी कि पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, वहां पर भी हमास के कमांडर्स आए हुए थे। पूरा आयोजन हुआ था बकायदा, और इसने पूरे सबको हिला के रख दिया था। और इस आयोजन का नाम कश्मीर सॉलिडेरिटी ऑफ और हमास ऑपरेशन था। मतलब साफ है कि आप संदेश क्या देना चाहते हैं, पाकिस्तान वाले किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरीके के काम करना चाहते हैं, ये साफ है, ये साफ संदेश है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये तमाम जो कुख्यात आतंकी संगठन हैं, इन लोगों ने हमास के साथ हाथ मिलाकर, उनको अपने घर पर बुलाकर, उनका बकायदा स्वागत करके ये ना सिर्फ भारत को संदेश दिया है, बल्कि पूरे विश्व को संदेश दे दिया है कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है, पाकिस्तान की नीयत कैसी है, पाकिस्तान का आतंकवाद के खिलाफ रुख कैसा है। पाकिस्तान भले बड़ी बड़ी बातें करता हो, लेकिन जमीनी स्तर पर उसकी जो सच्चाई है वो बिल्कुल विपरीत। उसे कोई आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाना है, उसे खुद को बचाना है या नहीं बचाना है वो दूसरी बात है, लेकिन भारत के खिलाफ इन लोगों का दिमाग जो है वो सिर्फ एक ही तरफ चलता रहता है कि किसी तरीके से भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जाए। और अब हमास को अपने घर पे बुलाकर, उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत करके, राजशाही ठाट के साथ उनका स्वागत करके, घोड़ों के साथ स्वागत करके, ये ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को इस बात का आपने संदेश दे दिया है कि आपके लिए हमास जैसे आतंकवादी संगठन कितने ज्यादा सम्माननीय हैं, माननीय। हमास, जिसका पूरा नाम इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, उसने 1987 में फिलिस्तीन में वो स्थापित हुआ था। और ये संगठन लगातार इजराइल पर हमला भी कर रहा है, गाजा में भी अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, और कई आतंकवादी संगठन में इनका नाम भी आता है। और दूसरी तरफ जैश ए मोहम्मद, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी, मसूद अजहर ने की थी। अब ये दोनों ही संगठन जब एक साथ आएंगे तो कितनी हिंसा बढ़ाएंगे, ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये है कि आखिर क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? सवाल ये है कि क्या कश्मीर में दहशत फैलाने की कोई नया प्लान बनाया जा रहा है, कि क्या कश्मीर के लिए कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? दोस्तों, सवाल आप पर छोड़ती हुई जा रही हूँ, आपका क्या कुछ जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही जरूर बताइएगा, जब इस तरीके से पाकिस्तान के जो तमाम आतंकी संगठन हैं वो हमास को बुलाकर उनका स्वागत कर रहे थे, इससे क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? वो खबर आपके सामने मौजूद है, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।